जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 श्लोक नंबर 11। नाहि देहे वृतां शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषता यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागीत्यभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ है। ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पच्यतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। शरीर वांग मनो बुद्धिर्यत् कर्म प्रारब्धे नरः न्यायं वा विपरीतं वा पच्यते तस्य हेतवा। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृत बुद्धिवान् त्वान स पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी अर्थ यथार्थ नहीं समझता। हाँ, तो इसमें भगवान जो बताना चाह रहे हैं कि आत्मा को कर्ता समझता है तो वो मलिन बुद्धि वाला हुआ, वो यथार्थ नहीं समझता। हम्म आत्मा हमेशा कर्ता होती है। आत्मा हमेशा अकर्ता होती है क्योंकि आत्मा आत्मा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो हम्म पूरी तरह से अपने आप में कंप्लीट है। हम्म तो जब मनुष्य का मन जब आत्मा पर समर्पित होके कर्म करता है तो मन को अधूरापन की बजाय वो पूरेपन में जाके स्थित हो जाता है, तो उस स्थिति को आत्मस्थिति बोला जाता है। हम्म तो अब इसमें अब हम जब तक हम निष्काम कर्म में प्रवेश नहीं करते तो तब तक हम आत्मा में हमारी जो प्रवेश है ना होना वो हमारे लिए असंभव है कि हम्म हम इतने जैसे कहते हैं ना मन खत्म होते 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 बिल्कुल उसमें लय हो गया, उसमें हम्म आत्मा में लय हो गया, विलीन हो गया। तो हम्म बिल्कुल शून्य बनकर ही आपका आत्मा में प्रवेश होगा। तो हम्म अब मन की एग्जिस्टेंस चलेगी नहीं। तो इस प्रकार से जब बता रहे हैं ना, सारे ही कर्मों में जब तक हम निष्काम कर्म को प्रेफरेंस ना देते हुए करेंगे काम, तो हम्म हमारी आत्मा में स्थिति नहीं हो सकती किसी भी हालत में। तो ये जो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि आत्मा को यदि जो मनुष्य कर्ता मानता है, कहते हैं ना कि ये तो मेरे अंदर से आवाज आ रही है, तो हम्म आत्मा की कोई आवाज नहीं होती, कोई आवाज नहीं होती क्योंकि वो कंप्लीट है। वो किस लिए आवाज करेगी? हम्म आवाज तो मन की होती है ना, मन की हम्म जितनी भी आवाजें होती है वो सारी मन की होती है। हाँ, तो इस प्रकार जो भी मनुष्य समझ रहा है आत्मा को कर्ता, तो वो कह रहे हैं भगवान की वो यथार्थ नहीं जानता। हम्म यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स ईमान
लोकान हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। वही हो गया जैसे ज्ञान, अर्जुन का, कि स्वार्थ रहित, कि मैं करता हूँ जिसने माना, इसका मतलब वो स्वार्थ है उसको, वो है क्या बोलते हैं उसको, आशाएं हैं कि मुझे फल चाहिए। जब वो करता ही नहीं मानेगा, वो ये मानेगा ही नहीं कि मेरे द्वारा कुछ काम हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो उसको कुछ पाप को पुण्य का कुछ भान ही नहीं होगा। ये है ना, ऐसा भाव नहीं है। तो जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में, हाँ ये है ना कि जैसे कर्म के उसमें, हाँ कर्म के रिवार्ड में जब आपको कुछ चाहिए, हाँ उतनी परसेंटेज आपका उसमें है ना, तो हाँ, उतने ही आप कर्ता बन गए, कर्ता बन गए, क्योंकि हाँ। जो कर्म कर्म सक्सेस हुआ या अनसक्सेसफुल हुआ तो दोनों ही चीजों का आपको लगेगी परेशानी। हम्म। तो वो कर्ता की कंडीशन ही तभी, कर्ता बनता ही तब है जब आपको कुछ चाहिए होता है। चाहिए होता है। तो अकर्ता की पोजीशन में आप तभी जाएंगे जब आप एक तो सही कर्म को प्रिफर करेंगे कि हम्म। वो कर्म हो जाए या नहीं होता है, तो आपके ऊपर उसके कर्म के रिजल्ट का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। हाँ, तो उससे पहले कर्म को, स्टार्टिंग से पहले आपकी वो सिचुएशन होनी चाहिए कि आप पूर्ण भाव से कर्म करें काम कि कर रहे हैं। कर्म करना ही मेरा अधिकार है, मैं बाकी हाँ। तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब हम्म। जो सिचुएशन आके खड़ी हो गई हम्म। उसमें जो सही बनता है कर्म मैं वो कर लूं बस। तो हम्म। इस प्रकार से तब आप अकर्ता की श्रेणी में आएंगे। अदरवाइज तो आप जो भी कुछ करेंगे, यदि आपका उसमें कोई ये है ना कि कुछ मुझे उसके मिले रिवार्ड में, तो हम्म। उसमें तो आप कर्म के बंधन बनेंगे ही बनेंगे फिर। बनेंगे। तो वो तो हाँ, तो कार्य करने से पहले आपको कार्य करना है, सोचना है, 100% करना है। लेकिन कार्य शुरू होते ही आपको अकर्तापन में आ जाना है, कर्ता से अकर्ता में आना है, कर्ता से दृष्टा भाव में आ जाना है। फिर कोई फल और उसकी प्राप्ति नहीं, कार्य कर शुरू होने से पहले ही पता होना चाहिए कि आपको मुझे इस कार्य को अंजाम देना है ना। हाँ फिर बाद में चाहे जैसे बाद में बस कुछ हमारे भी, को कोई क्रिटिसाइज करे हमारे कर्म को, हाँ, अब यूं तो कुछ भी पूरा जगत ने, होए कार्य ना पूरा होए, हाँ बस। हाँ, हाँ हाँ हाँ, तो वो उसमें फिर वो आप अकर्ता की श्रेणी में ही रहेंगे ना, तो बस, वो हाँ। सबसे। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म करतेति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है। और कर्ता, करण तथा क्रिया, ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। अब इसमें ज्ञाता तो वही हो गया जो जानने वाला, हम्म। ज्ञान की क्या करना है उसको। हाँ। ये जो जाने वाली जो वस्तु है हम्म। उसको गे बोला जाता है। तो हम्म। ये तीन प्रकार की ये हो गई, तो कर्म की प्रेरणा तो इन तीनों से स्टार्ट होती है। और हम्म। कर्ता करण क्रिया हो गई, क्रिया जो हम एक्शन जो हम करने वाले हैं, करण हम्म। वो हो गया जो पदार्थ होता है, जो जिस चीज को यूज किया जाता है। अब हम्म। चाहे वो इवन मैं अपनी बॉडी को यूज कर रही हूँ या बॉडी के साथ में और मेरे हाथ में कोई और भी वस्तु है कि जिसके थ्रू मैं उसको हम्म। इस्तेमाल, और कर्ता जो चेतना जो काम करने वाली है। तो इस प्रकार ये दोनों ही चीजें जब मिलती हैं तो तब हमारा कर्म जो है, एक कर्म हमारा वो होता है, क्या कहते हैं, एक कर्म होता है। बनता है, बनता है। उस हाँ, एक कर्म बनता है, तो ये कर्म संग्रह बनता है ये छह छह चीजों के होने से। हम्म। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिविध गुण भेदता प्रोच्यते गुण सांख्याने यथा विष्णु तान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। तो इसमें ये तो क्लियर ही हो गया अपने आप में ही कि हम्म। ज्ञान से पृथक पृथक सब भूतों में एक ही अविनाशी तत्व का जो है
वो परमात्मा समभाव में। से उसमें स्थित है, क्योंकि आत्मा ही सम है। हम्म। शरीर चाहे अलग अलग दिखे हमें, लेकिन हम्म। आत्मा ही सम है। तो उस भाव, जो इस भाव को उपलब्ध हो गया मनुष्य, तो वो सात्विक गुण की ये पहचान है, क्योंकि सात्विक गुण हमेशा अपनी प्रकाशमय बुद्धि से चलेगा। हम्म। कभी भी वो आत्मा से हटता नहीं, उसका मेन लक्ष्य ही आत्मा होता है बस। हम्म। जय दोनों श्री जाना। कृष्ण। जय श्री हाँ। कृष्ण।